हाफिज डिफीट। हाफिज डिफीट आजकल बहुत चर्चा में है। सम्राट चौधरी जो कभी कभी जो वो जब भी उनके साथ इंटरव्यू किसी ने भी किया है वो हाफिज डिफीट कहते हैं कि हमारे हाफिज डिफीट में हम सब लिखे। तो हम पिछले दिनों अजीत भारती का एक लाइव उनका सेशन सुन रहे थे, तो अजीत भारती उसमें कह रहे होते हैं कि भाई आम बोलचाल के भाषा में बोला जाता है हाफिज डिफीट ही बहुत सारे लोग बोलते हैं बिहार में अभी भी। तो हम सोचे इस पे बहुत दिमाग लगाए, लेकिन हमको हाफिज डिफीट फिर हमको याद आया कि अरे सब्जी बाग में जब हम रहमानिया होटल इस सब साइड में जब जाते थे और वहीं पे वो सिविल कोर्ट भी है पटना वाला, तो वहां पे हाफिज डिफीट ही बोला जाता था, एफिड डिफीट नहीं बोला था। जमीन से जो जुड़ा हुआ नेता होता है ना वो हाफिज डिफीट बोलता है, और जो लोग बाहर से आता है। तो ये बात जब हम अपने जब एक मित्र और एक कलीग और वो हमारे संस्थान के वो मेंटर भी हैं, तो उनसे जब हम चर्चा किए तो आनंद सर जो हैं वो आप भी लिखे हैं भाई, अभी दूसरी किताब भी उनकी आने ही वाली है, किंडल पे प्रकाशित हो गई है, अमेज़न पे आने वाली है। तो वो तो खैर गीतायान भाई लिखे ही। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि एक राजा था, ठीक है, राजा था, वो बहुत डिंग हका करता था, डिंग हका करता था, उसका डिंग पकड़ा जाता था। उसके लिए उसने एक आदमी रखा कि वो डिंग मैनेज करे। तो डिंग मैनेज करने के लिए जो आदमी जो रखा, वो आदमी को भाई बहुत चतुर चालाक था, वो किसी भी डिंग को बना देता था। तो एक बार क्या किया राजा, एक सभा में बैठ के जो है सो क्या बोल दिया कि भाई हमारा जो है सो मतलब कि हम जो है सो ऐसा शिकार खेलें कि हिरन के पैर में जो है सो तीर मारे, और तीर जाके सर में घुस गया, मतलब कि पैर में तीर मारा राजा और उसके मतवा में घुस गया। तो ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो उसको डिंग हाकने जो मैनेज करता था डिंग, उसको बुलाया गया, भाई बताओ कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो बताया कि देखिए जिस समय राजा जो वो क्या बोलते हैं तीर जो चलाया गया ना तो उस समय वो सर को खुजला रहा था हिरन, तो राजा तीर मारे और सर में जाके लग गया। तो एफिड डेफिट ही, तो ये तर्क है कुतर्क है पता नहीं, लेकिन हाँ एफिड डेफिट हाफिज डेफिट जो है सो आम आदमी बोलता है, और एफिड डेफिट जो है सो विदेशी आदमी बोलता है। मतलब कि पर ये एक इसको समझिए कि राजा को कैसे मैनेज करने के लिए उसका दरबारी लोग लगा हुआ है, तो सम्राट चौधरी को भी मैनेज करने के लिए उनके लोग लगे हुए हैं, कैसे उनके बयान को जस्टिफाई किया जाए। लेकिन जो गलत है वो गलत ही होता है, जो सही है वो सही होता है। तो वास्तव में एफिडेविट ही होता है, और वो गलत बोल रहे हैं। उनको थोड़ा सा मतलब कि अगर पढ़े लिखे भी नहीं, जसवी यादव भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो भी अंग्रेजी बोल लेते हैं ठीक ठाक, एफिडेविट बोलते हैं, हाफिडेविट नहीं बोलते हैं। उनको सीखना चाहिए तेजस्वी यादव से, ठीक है, 7वां पास को 8वां पास से सीखना चाहिए। भाई बताओ कि एफिडेविट बोला जाए कि एफिडेविट बोला जाए। लेकिन अगर सम्राट चौधरी अगर वो रख लिए हैं, अगर राजा को मैनेज करने वाला, अगर डिंग हाकने के लिए मैनेज करने वाला, वैसे भी आईटी सेलेक्टिव हो जाता है भाजपा का, तो अगर मैनेज हो जाए तो ठीक है भाई, डिंगे हाकने वाला को रख लीजिए जो कि डिंग को मैनेज कर, ठीक है। तो डिंग हाकेंगे सम्राट चौधरी और भाजपा के कोई भी नेता अगर डिंग हाक दे, आईटी सेल है मैनेज कर ले। सब पार्टी को रखना चाहिए डिंग हाकने वाले को मैनेज करने, कभी भी इस तरह का एम्बैरेसमेंट हो डिंग हाक